बेटा सुनो, जरा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना माँ, क्या हुआ? मैं कह रही थी, मतलब बहुत दिनों से सोच रही थी, तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है। तुम कितने दिन यूं ही मेरे साथ रहोगी? अपने बारे में भी सोचो। माँ, क्या करूं अपने बारे में सोचकर? आप हो ना उसके लिए। और फिर क्यों करनी है शादी? अच्छी खासी जिंदगी चल तो रही है अपनी। बात वो नहीं है बेटा, अब तू ही देख, तेरे साथ की रेशमा, उसकी शादी भी हो गई और अब वो पेट से भी है। मेरी भी इच्छा है मैं अपनी आंखों से तेरी शादी देखूं और तेरे बच्चे को अपने हाथों में खिलाऊं। रेशमा की माँ ने ही मुझे उस बाबा जी के बारे में बताया। तू भी एक बार सोच के देख, क्या पता शायद कुछ चीजें बदल जाए। ये सब चीजें मेरी समझ के बाहर है माँ, पर तुम कहती हो तो मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। शायद इन्हीं छोटी मोटी बातों में हमारे माँ बाप को खुशी मिलती है, क्योंकि वो भी हमें खुश देखना चाहते हैं। कुछ दिन बाद एक शाम अनु और उसकी माँ उस बाबा के आश्रम तक पहुंच गईं। आश्रम में बहुत सारे लोग थे जो बाबा से मिलने आए थे। अनु और उसकी माँ भी लोगों के बीच लाइन लगाकर खड़ी थीं। पूरा दिन बीत गया और आखिरकार शाम को उनका नंबर आ ही गया। बाबा अपने आसन पर बैठे थे। उनको देखकर पता चलता था कि उनको जीवन जीने का बहुत अनुभव है। बड़ी लंबी सफेद दाढ़ी, सफेद रंग की पोशाक, आंखें मूंदे और चेहरे पर बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता। उनको देखकर मानो जैसे सारे दुख आप भूल जाओ और सन्यास की राह पर चल पड़ो। बाबा ने दोनों की ओर देखा और कहा, आओ आओ, क्या परेशानी तुम्हें मेरे पास खींच लाई? कुछ नहीं बाबा, आपका आशीर्वाद चाहिए था। आपका बहुत नाम सुना है हमारे गांव में। नाम उन्हीं का होता है जिनका काम बोलता है। बताओ, क्या परेशानी है तुम्हें? परेशानी नहीं बाबा, पर मतलब मैं अपनी बेटी को समझा रही थी, वो अब बड़ी हो गई है। उसे अब खुद के बारे में सोचना चाहिए, अपना घर परिवार बनाए, जिंदगी में खुश। समझ गया। क्या हुआ बेटी, तुम क्या सोचती हो? बाबा, मुझे तो शादी ब्याह में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। माँ के साथ रहना, उनकी सेवा करना, इसमें ही मुझे खुशी मिलती है। माँ के कहने पर ही मैं यहाँ आई हूँ। ठीक है, तुम्हारा भी मन मैं समझ गया। माँ जी, आपकी बेटी बहुत समझदार है। आपके मन को दुख ना पहुंचे इसलिए आपका सारा कहना मानती है। आप बुरा ना माने तो आपके सामने मैं एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। क्या बाबा जी? आपकी बेटी की जिम्मेदारी का भार आपके सिर से उतारकर मैं अपने आश्रम पर लेना चाहता हूँ। जिससे ये हमारे साथ रहेगी तो आश्रम को भी लाभ होगा और यहाँ के ही किसी सुशिक्षित और समझदार लड़के से उसका विवाह भी करा देंगे। पर यह सब आपकी ही अनुमति से होगा। आप सोच विचार कीजिए और फिर हमें बताइए। ऐसा कहकर अनु और उसकी माँ वहां से निकलते हैं और अपने घर आते हैं। दोनों फिर घर पर बैठे होते हैं। तुम जाओगी ना वहां? पता नहीं माँ, तुम्हें अकेले छोड़कर जाने को मन नहीं मान रहा है। आज नहीं तो कल ये होना ही है बेटा। और वैसे भी अच्छी जगह जा रही है तू। बाबा खुद तेरी जिम्मेदारी ले रहे हैं। उनका आशीर्वाद रहेगा तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है माँ। कुछ दिन बाद अनु अपना थोड़ा सा सामान लेकर आश्रम पहुंच गई। शुरुआत में सब कुछ बड़ा शांत और पवित्र लगा। सुबह की आरती, दिन भर सेवा का काम और शाम को बाबा के प्रवचन। अनु पूरी निष्ठा से आश्रम के कामों में जुट गई। कभी रसोई में मदद करती, कभी बगीचे में पानी देती और बाकी समय बाबा द्वारा दी गई धार्मिक किताबें पढ़ती। धीरे धीरे उसका मन वहां लगने लगा। घर की याद आती थी, पर बाबा की बातों में एक अजीब सा सम्मोहन था जो उसे वहीं रोके रखता था। एक दिन दोपहर में जब बाबा अपने कक्ष में अकेले थे और धार्मिक ग्रंथ पढ़ रहे थे, अनु उनके लिए चाय लेकर गई। उसने हिम्मत जुटाई और पूछ ही लिया, बाबा, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं?
बाबा ने किताब से नजरें हटाईं और अपनी वही शांत रहस्यमयी मुस्कान के साथ देखा। पूछो, तुम्हारे मन में कोई भी शंका नहीं रहनी चाहिए। बाबा, मैंने देखा है कि कुछ विशेष रातों को आप कुछ लड़कियों के साथ पीछे गुफा की तरफ जाते हैं। वहां क्या होता है? बाबा की आंखों में एक पल के लिए एक अजीब सी चमक आई, जैसे अंधेरे में किसी जानवर की आंखें चमकती हैं। उन्होंने गहरी सांस ली। वो अनुष्ठान है पुत्री, एक महायज्ञ। अनुष्ठान? कैसा अनुष्ठान बाबा? और सिर्फ वो कुछ लोग ही क्यों? ये शब्दों में समझाना संभव नहीं है अनु। ये एक आध्यात्मिक क्रिया है, परम पवित्र और बेहद शक्तिशाली। इसमें हम सीधा उस दिव्य शक्ति से संपर्क साधते हैं। इसमें भाग लेने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। सिर्फ वही जो सच में योग्य हों, जिनकी भक्ति परखी जा चुकी हो और जिन्हें ईश्वर ने खुद चुना हो, वही उस ऊर्जा को संभाल सकते हैं। साधारण मनुष्य उस अनुष्ठान की ताकत से पागल भी हो सकता है। बाबा की बातों ने अनु के अंदर डर की जगह एक अजीब सा लालच पैदा कर दिया। उसे लगा कि वो बाकी लड़कियां उससे बेहतर हैं जो उन्हें ये मौका मिल रहा है। वो भी योग्य बनना चाहती थी। योग्य? बाबा, मैं खुद को योग्य कैसे बना सकती हूँ? मुझे भी उस पवित्रता का अनुभव करना है। मुझे भी उस अनुष्ठान का हिस्सा बनना है। बाबा के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हो गई। ये मुस्कुराहट अब शांत नहीं बल्कि कुछ और ही लग रही थी। समय आएगा पुत्री, जल्द ही आएगा। मुझे खुशी है कि तुम्हारे अंदर भी वो प्यास जागृत हो रही है। मैं समझ गया हूं कि तुम भी वो करना चाहती हो जो वहां होता है। अपनी सेवा जारी रखो, तैयार रहो। अगली अमावस्या शायद तुम्हारी ही बारी हो। अनु वहां से निकल तो आई, पर उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। खुशी और डर का एक अजीब सा मिश्रण था उसके अंदर। उसे लगा बाबा उसकी भक्ति से प्रसन्न है, लेकिन वो नादान ये नहीं देख पाई कि बाबा की उस पवित्र दिखने वाली मुस्कान के पीछे एक भयानक शैतानी चेहरा छुपा था। अमावस की वो काली रात आ ही गई जिसका बाबा ने जिक्र किया था। बाबा खुद अनु के पास आए। उनके हाथ में एक पीतल का कटोरा था। पुत्री, इस पवित्र प्रसाद को ग्रहण करो। इसे पीने के बाद तुम्हारा शरीर इस दुनिया के मोह माया से कट जाएगा और तुम्हारा मन उस दिव्य शक्ति से जुड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। अनु ने बिना किसी शक के वो प्रसाद पी लिया। बहुत अच्छे, चलो आज मैं तुम्हें उस गुफा में ले चलता हूं। अनु को यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने बिना कुछ सोचे समझे बाबा के साथ जाने का फैसला कर लिया। जैसे ही अनु ने गुफा की दहलीज पार की, हवा बदल गई। बाहर जो चंदन और फूलों की खुशबू थी वो अचानक गायब हो गई। उसकी जगह अब सड़े हुए मांस और सूखे खून की एक तीखी लोहे जैसी बदबू ने ले ली। अनु का मन उल्टी करने को हुआ, लेकिन उसका शरीर उसके काबू में नहीं था। अंदर का नजारा देखकर अनु की रूह कांप उठी। वो गुफा पत्थरों की नहीं बनी थी। दीवारों पर चिपचिपा लाल रंग का पदार्थ लगा था, मानो गुफा की दीवारें मांस की बनी हों और सांस ले रही हों। और वहां वो चुनी हुई लड़कियां थीं, लेकिन वो ध्यान नहीं कर रही थीं। वो लड़कियां गुफा की दीवारों से जंजीरों से बंधी हुई थीं, लेकिन ये जंजीरें लोहे की नहीं थीं, बल्कि मांस के लोथड़ों जैसी दिख रही थीं। उनकी हालत देखकर अनु की चीख निकलना चाहती थी, पर हलक से आवाज नहीं आई। उन लड़कियों के पेट अप्राकृतिक रूप से फूले हुए थे, जैसे वो गर्भवती हों, लेकिन वो साधारण गर्भ नहीं था। उनके पेट के अंदर कुछ रेंग रहा था, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं था। वो पेट बाहर की तरफ धक्के मार रहा था। तभी अनु की नजर कोने में पड़ी एक लड़की पर गई। वो उसे पहचानती थी। तभी पीछे से कदमों की आहट हुई। चलो बेटा, अब अनुष्ठान शुरू करते हैं। शुभ मुहूर्त निकल रहा है।
नहीं बाबा, ये सब क्या है? रेशमा, उसकी हालत, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे घर जाना है। तुम्हें अब कुछ समझने की जरूरत नहीं है पुत्री। मैंने कहा था ना कि साधारण लोग इस ऊर्जा को देख नहीं पाते, वो पागल हो जाते हैं। तुम डरो मत, बस समर्पण कर दो। नहीं, दूर हटो। उसे एक अजीब सा नशा छाने लगा। उसका दिमाग तो एकदम जागृत था। उसे सब कुछ साफ दिखाई और सुनाई दे रहा था, लेकिन उसका शरीर सुन्न पड़ने लगा। उसके हाथ पांव भारी हो गए। अनु को बस बाबा की आवाज गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। रक्तम पिबती गर्भम धारयति। कुछ देर बाद पिशाचिनी। जब अनु की आंखें खुली तो नजारा बदल चुका था। उसके हाथ पांव खींचे हुए थे। उसे एहसास हुआ कि वो जमीन पर नहीं है। उसे उसी मांस जैसी धड़कती हुई दीवार से लोहे के कड़ों से जकड़ दिया गया था। उसके पैर हवा में झूल रहे थे। सामने जमीन पर एक हवन कुंड जल रहा था। बाबा उसके सामने आसन लगाकर बैठे थे और वो बहुत ही शांत भाव से मंत्र पढ़ रहे थे। बाबा, मुझे खोलो। ये क्या कर रहे हो आप? मुझे जाने दो। मेरे हाथ दुख रहे हैं। शोर मत मचाओ अनु। देवता के आगमन में विघ्न पड़ता है। शांत रहो, बिल्कुल वैसे ही जैसे रेशमा शांत है। रेशमा मर चुकी है। आप पागल हो गए हैं। आप साधु नहीं, आप राक्षस हो। मुझे जाने दो। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मैं कसम खाती हूँ, मैं यहाँ से भाग जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। प्लीज बाबा। भाग जाओगी? भोली बच्ची, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ अपनी मर्जी से आई हो या मेरी मर्जी से? तुम्हें यहाँ उसने बुलाया है। किसने? मुझे नहीं जानना, बस मुझे छोड़ दो। जिसे तुम बाहर ढूंढ रही थी वो ईश्वर यहाँ नहीं है। यहाँ सिर्फ भूख है, सदियों पुरानी भूख, और तुम उस भूख को शांत करोगी। नहीं, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। मुझे नहीं मरना, मुझे घर जाना है। मरना? कौन मर रहा है? तुम तो जननी बनने वाली हो। तुम एक नई नस्ल को जन्म दोगी। इसमें दर्द होगा, बहुत दर्द होगा, शरीर फटेगा, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारी चीखें इस गुफा से बाहर नहीं जाएंगी। नहीं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे रक्तम पिबती गर्भम धारयति। ओम पिशाचिनी रक्तांतेहि। गुफा उन मंत्रों से थर्राने लगी। अनु अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। उसे लगा अब सब खत्म हो गया। बाबा की आंखें बंद थीं। वो अपनी ही भक्ति और अहंकार में चूर थे। तभी गुफा के उस घने अंधेरे कोने से, जहां से सिवाय मौत के कुछ नहीं आता, एक परछाई उभरी। वो कोई हवा का झोंका नहीं था, वो एक इंसान की आकृति थी। वो परछाई धीरे धीरे रेंगते हुए बाबा के ठीक पीछे आकर खड़ी हो गई। हवन कुंड की आग में अचानक एक चांदी जैसी चमक दिखाई दी। एक भारी और तेज धार वाली तलवार। बाबा ने जैसे ही मंत्र का आखिरी शब्द बोलने के लिए मुंह खोला, खचाक एक जोरदार आवाज गूंजी। पलक झपकते ही बाबा का मंत्र अधूरा रह गया। खून का एक गर्म फव्वारा अनु के चेहरे पर आ गिरा। अगले ही पल बाबा का सिर उनके धड़ से अलग होकर लुढ़कता हुआ सीधा अनु के पैरों के पास आ गिरा। उनकी आंखें अभी भी खुली थीं और चेहरे पर वो शैतानी मुस्कान अब दहशत में बदल चुकी थी। धड़ वहीं आसन पर खून की धार छोड़ता हुआ ढेर हो गया। अनु की चीख गले में ही अटक गई। उसकी फटी हुई आंखें उस सिर को नहीं बल्कि उस परछाई को देख रही थीं, जिसके हाथ में खून से सनी तलवार थी। आखिर कौन थी वो परछाई? क्या वो कोई इंसान था
या इस गुफा का कोई और भयानक शैतान? उसने बाबा को क्यों मारा? क्या अनु का अंजाम बाबा से भी बुरा होने वाला है? क्या अनु उस नरक से निकल पाएगी या वो उस तलवार का अगला शिकार बनेगी? नीचे कमेंट करके बताइए। इस कहानी का अगला हिस्सा आपके होश उड़ा देगा। अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं। मिलते हैं अगली कयामत की रात सिर्फ स्कल टेल्स पर।